इस खलीफा पर लुटा रहे हैं जिसको बात करने का भी अकल नहीं है। तो इस वजह से सब कुछ निकल के आ रहा है सामने, और ये अल्लाह ताला की मशीयत है। जो भी झूठ होता है वो कुछ देर तो चल जाता है, लेकिन फिर खुदा ताला की तरफ से हक और बातिल को वो फैसला करने वाली तलवार चलती है, और फिर लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। तो अगर आमिर नदीर साहब या उनके साथी इनके दजल को जाहिर कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की मशीयत है ना, कि वो टोटली अपने मतलब डिवोटेड हैं इस काम में, दिखाने के लिए कि देखें ये आपके खलीफे करके गए हैं। मिर्ज़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, आपके खलीफे कुछ और कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मिर्ज़ाइयत का इस वक्त जो है वो शराज़ा बिखर रहा है। वो लोग जो माल के लिए हर वक्त ये कोशिशें करते रहते थे, अब खलीफा जी का नया है कि भी माल वसीयत वो लोग करें जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास जदादें हैं, जिनके पास तनख्वाहें हैं बड़ी बड़ी, ताकि पैसे आए इन लोगों को, क्योंकि पैसों की इनको बहुत कमी हो गई है, जाहिर है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि तारीख़ अहमदियत में पहली दफ़ा ऑनलाइन अखबार पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन लगा दी। पैसे दोगे तो अखबार पढ़ सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है हम इलाही जमात हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातर दीन का पैगाम फैलाने लगे हैं, वो आपके सामने लोगों को लूट रहे हैं। हमारा अखबार पढ़ना है तो हमें पैसे दो। इससे बड़ी बेशर्मी और इससे बड़ी इनहराफ इनकी अपनी बातों से, जो इन्होंने कहा कि हम एक तबलीग वाली जमात हैं, हमें सियासत से कुछ गरज नहीं है, हमें मादी चीज़ों से गरज नहीं है। वो सारे के सारे, अब पता है कि मादी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। खलीफा समेत सारी की सारी इनका अमला वो अब मादी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, माल के पीछे भाग रहा है। पैसे दो बस हमें, हर बंदा अब वसीयत करे। ये अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नए सर्कुलेशन आ रहे हैं जमातों में, हर बंदा वसीयत करे। किस वजह से? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कोई नेक अख्तियार करेंगे। पहले जब मैं था छोटा, लड़कपन था, जवानी थी, 20 साल में तो खैर मैं इधर आ गया था, तो उस वक़्त तक हमें ये कहा जाता था कि कोई अगर वसीयत करना चाहता था ना, उसको कहा जाता था पहले रिसाला अल वसीयत पढ़ो गौर से, और फिर सोचो क्या तुम इसके ऊपर अमल कर सकोगे, फिर वसीयत करना। अब ये कहते हैं पहले चंदा देना शुरू कर दो, उसके बाद रिसाला पढ़ते रहो सारी उम्र और अपने आप को ठीक करते रहो। इनको किसी की तरबियत से कोई गरज नहीं, इनको है कि माल आना चाहिए, और ये इनके नए नए बहाने हैं। अभी भी किसी को अकल नहीं आ रही, तो फिर हम तो कहते हैं भी लुटाओ अपना माल इस खलीफा पे, जान माल इज्जत सारी की सारी जो तुम्हारी बच गई है सारी इस पे लुटा दो, और यही तुम्हारी खुदा ताला की तरफ से सजा है तुम्हारी जाहिलियत की। जी शुक्रिया। ये किधर गया है ट्रुथ सीकर? है नीचे? गाली प्रोटेक्टेड है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन क्या इस्लाम के बयानिए में भी गाली प्रोटेक्टेड है? हम जो ब्राड चला रहे हैं, हम वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं जो इखलाक के दायरे के अंदर हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इस्लाम के बयानिए के विद इन दोस पैरामीटर हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम वहां पे दे रहे हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच वो नहीं दे रहे कि आप किसी की माँ बहन को गंदी आके गालियां दें और उसे फ्रीडम ऑफ, वो फिर गोरों की ब्राड चले चलते हैं, फिर आपको गालियां दें गोरे आपको और आप उनको दें। वो जो एफ की ब्राडें वहां पे चल रही थी, हर जगह पे चल रही। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को पता है, कानून के नीचे फ्रीडम ऑफ स्पीच के पैरामीटर्स क्या है। लेकिन हमारा ये ऐलान है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच मींस कि अपना मौकफ किसी को भी डिलीवर करने में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बात कर लें, दूसरा अपनी बात करे तो आप माइक उसका म्यूट करना शुरू कर दें या माइक से रिमूव कर दें। पूरी बात करे, हर कोई अपना माफी ज़मीर एक्सप्रेस करे फुली। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच हम बिल्कुल नहीं दे रहे जिसका मतलब दूसरों को गंदी गालियां और इस्लाम के बयानी को मसख करना है। नो, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। मसला ये है अफजल भाई के बाद मुझे टाइम देना, अफजल भाई शाम को। मसला ये अफजल वड़ैच साहब, ये वड़ैच साहब कह रहे थे अभी लाइव एक ओपन आई साहब, चूंकि मजबूरी ये नहीं है आए कि थे, यहाँ मैं भागती हुई आई कि अफजल भाई आए हैं तो मैंने उनसे बात करनी थी। जी मैं जी उनको ब्रॉड रिकॉर्डिंग शेयर है। करता हूँ। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है,
अभी वो लाइव बैठे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी ब्रॉड पे अहमद नजीर साहब ने या मैंने या किसी और ने नंगी गालियां माँ बहन की दी हैं। अच्छा, अगर कोई किस बंदा ब्रॉड पे? इस कह रहा ब्रॉड है, पे कौन अभी कह रहा है? अमन नजीर भाई अफजल ने किधर दी हैं गालियां? अफजल वड़ैच साहब कह रहे हैं, अफजल वड़ैच साहब किधर है उनको आमर उनको भाई ने किसने किधर बताई ये गालियां दी बात? हैं? इधर इधर इस ब्रॉड पे। उसे कहो अगर आमर भाई ने माँ बहन की गालियां दी हो तो जी जो मुंह मांगा इनाम कहोगे दोगे, जो सजा चोर की वो हमारी अगर ना दी हुई तो तुम्हारी क्या सजा होगी? और दज्जाल झूठ बोल रहे हो बैठ के उधर। आप ये लोग ऐसा बस जब से खबीस ना इंसान उनका है, नाम इग्नोर उसको ये कर रहे हैं, सुना ना देना करें मेरी अभी जात भी। सुन ले, नहीं खबीस का है नहीं तुम्हें। नहीं नहीं दज्जाल नरम इंसान है, गुफ्तगू झूठ बोल रखें, रहा है उधर नरम बैठ के। गुफ्तगू रखें, कोई बात नहीं। नहीं हम मतलब उनको ऐसे जो झूठ बात बोल पता रहा है उधर चली बैठ है, के, जी माँ बहन की गाली। आमर भाई ने कभी माँ बहन की गाली दी ही नहीं जिंदगी में। मैं देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सफिया बाजी हमारी बहन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम मौजूद हों और कोई यहाँ पे माँ बहन की गाली दे दे, तो फिर हमारी तो गैरत ही मर गई ना। ठीक है कि हम अपनी बहन को बिठा के तो उसके सामने अगर माँ बहन की गंदी गाली हमने ये देनी है तो मर्जियों भाई का जो लानत है हम पे। वकील बना हुआ है, पिट्ठू बना हुआ है, उधर बैठ के ये मुसलमानों को इस्लाम पे और मुसलमानों पे और मुकद्दस हस्तियों पे बकवासात करवाता है बैठ के मर्जियों से। और ये जनाब लिबादा उड़ा हुआ है कि जी मैं तो मुसलमान हूँ। इस तरह के होते हैं मुसलमान। तुम्हारा जो अंदर का एजेंडा है ना, तुम्हारा अंदर जो गंद भरा हुआ है, जो वो सामने आ रहा है लोगों के। तो ये ड्रामा अपने पास रखो। हम तुम्हें मुंह नहीं लगाते, हम तुम्हारी बात नहीं करते। तुम कौन होते हो भी अपनी बराडों में बैठ के हमारी बात कर? हम जो मर्जी करें, जहां मर्जी करें, अस्सलाम जो मर्जी करें। वालेकुम बड़ा साहब, क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह जनाब इस काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुसा सफिया बाजी दे ब्रॉड ते जरा तशरीफ ले आओगे? और बिलाल साहब छो यार, देखो बिलाल साहब अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਪੀਆ ਸ਼ੇਖ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਤੇ ਜੂਏ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਲੈਸ਼ ਗੁਫਾ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਪੀਆ ਸ਼ੇਖ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हर बंदे की अपनी क्लास, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ उनको बता दो कि उनकी आवाज आ रही है ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ब्रॉड ਤੋਂ के ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ इनको बता ਬੋਲਣ दें ਕਿਉਂ कि ਨਹੀਂ वो ਦਿੰਦੇ लाइव ਪਏ? चल ਮੇਰੀ रहा ਗੱਲ है। ਸੁਣੋ ना, ਮੇਰੀ ਗੱਲ आवाज सुनो। लाइव ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਵੇ ਨਾ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਦੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਚ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ 5 मिनट मेरे से बात करना। 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਛਤਰਾਉਲ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ, ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। उनको बता दो ਤੁਸੀਂ आवाज ਆਓ, जा रही ਇਹ है। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਫੀਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ। 5 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਲੈਸਨੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈਸਨੈਸ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ भाई ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। सिर्फ मुझसे कर लें, सिर्फ मुझसे। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਆਈ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 1122 ਨਾ
ਸਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਮ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਓ ਨਾ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਆਓ ਆਓ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਓ। ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? छोड़ दो, अभी लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई छोड़ दो। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਟਡ ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦੀ? फिलहाल बंद कर दिया। ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ? ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ मारो। बंद कर दिया। नहीं, अभी वो जितनी बड़ा देर क्लास आप लोगों वाला ने, आ गया मैं इधर। एक बात कहूंगी कि जब से बहुत सारे लोगों ने आकर इनका नाम लिया और आप लोगों ने इग्नोर किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट यहाँ पर, वैसे भी आप लोग करते हैं इग्नोर, लेकिन इग्नोर करते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब ये बात हुई है, पहले तो मैं अवे थी। पहली बात ये है कि मुझे जो लोग मैसेज वड़ैत कर साहब का रहे ये हैं, इंतहाई गलत बयान है, एक झूठ है। झूठ इसलिए है कि ये ब्रॉड कब से चल रही है और मैं इसको मॉडरेट कर रहा हूँ। अगर आमर नजीर साहब की एक भी माँ बहन की को बंदा गाली निकाले दिखा दे, तो मैंने कहा कि अल्लाह की लानत हो झूठे के ऊपर और अल्लाह की लानत हो जिसने माँ फिलहाल बहन जिन्होंने का। शरारत करनी थी उनको कामयाब मत होने दो, भाई छोड़ दो जरूरत इस की चीज़ है, को। जरूरत की तो किसी भी गल करन दी, कोई जरूरत नहीं। नहीं हो ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। तो ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ, ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਲੀਲ ਨੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਮਰ ਰਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ, ਕੋਈ ਇਕਤਬਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਫਲਾਨਾ, मतलब एक इल्ज़ाम ऐसा जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕਰਨ ਦਾ? अपने आप को हमारा कोई मजीद लेना रुस्वा देना ही करना। नहीं है तारिक भाई। ये लोग आपस में जाने, इनका काम जाने, ये नहीं स्ट्रेस कर रहे। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मैं बताती हूँ आपको, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मुझे 5-6 मिनट चाहिए। करें बात, लेकिन जी, करें ये बात। ट्रुथ सीकर को ये सुना दें चौहान साहब की आवाज़ और बता दें उसको कि ये होते हैं मोतबर आदमी। ऐ वे मोतबर आदमी, तू जिन्होंने मोतबर बना के तेनों लगते ने वो मोतबर ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं चौहान साहब ने अगे भी करनी है उन्होंने दोनों। ये वाली तो रिकॉर्डिंग मनो अन लगेगी ना यूट्यूब के ऊपर। हाँ, तो अगर किसी ने सिर्फ अन्यथा कहना है कि गाली 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 गाली, तो फिर तो वो जाने और उसका अल्लाह जाने। गाली नहीं, लेकिन गाली मैं- की तो ये तवील कर लेते हैं, माँ बहन की गाली कहा उन्होंने, गाली की हाँ तो जी, तवील तो कर लेते हैं। मैं अफजल भाई के बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि इवन ये कि वो मेरी ब्रॉड के मॉडरेटर भी हैं। मैं ये समझती हूँ कि उन तक जो खबर पहुँची है या उन्होंने 5 मिनट सुना है, तो वो जो भी होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से मैं ये तमाशा देख रही थी और इट रियली हर्ट्स मी कि ज़रा सुने इसको। हमने से जो यहाँ मैं अब इस्लाम की जनरल बात कर रहा हूँ कि जो कुरान और सुन्नत की बात है, जो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, जो हमारी तालीमात हैं, जो हम उसमें ख़वातीन की तो वैसे ही बेहद इज्जत और एहतराम है। तो अगर कभी भी ये कोई आया था, मैंने वो सवाल नहीं सुना, उसने मेरे बारे में सवाल किया, क्योंकि सारे अहमदी बैठे हुए थे। राजा अताउल मनान साहब ऊपर बैठे हुए हैं, हादिया बाजी, दी ग्रेट हादिया बाजी नीचे बैठी हुई हैं, और उन्होंने सवाल किया था। अब ये लोग जो हैं, मैं कहती हूँ औरत जो भी हो, चाहे वो उम्मे रुबाब साहिबा हो, चाहे वो कोई भी हो, शी डिज़र्व रिस्पेक्ट। लेकिन इतना तो झूठ ना बोलो कि अगला जो है वो आंखें उठाए आसमान की तरफ कि अल्लाह मियाँ ये कर क्या रहे हैं। अब अच्छा, आपने पूछा था, ठीक है। अब इसके जवाब के अंदर आप ज़रा सुने कि राजा अताउल मनान साहब कह रहे हैं गिनती गिन सकते हैं जो लोग ऐसे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगला पूरा दिन इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकाली। अब मैं ये सोच रही थी कि गिनती के लोग हैं, ये तो 80-90% हैं जो टिकटॉक के हैं। ये सुने। किसी ने ऐसा किया है
या कोई करे वो काबिल मजम्मत है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन या जवाब जो है वो नहीं है। तो ये एक सिर्फ इनकी डाइवर्जन टैक्टिक थी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। और आप मुझसे ज्यादा यानी इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। बस मैं इधर यार इस बात को खत्म करता हूँ। अच्छा, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें मेरी प्रोफाइल पे जाके देखिएगा, हादिया बाजी ने इमरान कालू के साथ मिलकर मुझे टेररिस्ट, मेरे बेटे को बद्दुआएं, धमकियाँ, ये सब करने के बाद भी वो बहुत बाइज्जत बनकर, अल्लाह उनको और इज्जत दे, लेकिन वो बात क्या कर रही हैं? सफिया साहबा ने कहा हुआ है कि मैं तो इन लोगों के राज लेने के लिए इनमें बैठी हूँ, वरना माई फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दैट रिकॉर्डिंग कि जिसमें मैंने कहा है कि मैं तो इनके राज लेने के लिए बैठी हुई हूँ, मैं तो मुसलमान हो चुकी, मैं तो इनके राज लेने के लिए बैठी हुई हूँ। हादिया साहिबा, अपनी उम्र देखें और ये कल के बच्चों की बातों में आ रही हैं। वो बच्चे जो आज मुझे प्राइवेट मैसेज करके जो है कह रहे हैं कि आप गालियाँ पढ़वा रही हैं। वाह, सुने। मैं तो कभी की अहमदियत छोड़ चुकी हूँ, और उसके बाद जमात ने उसे निकाला है जब उन्होंने जाके मुख्तलिफ ब्राडों पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी जमात के खिलाफ एक और एलिगेशन कि मैंने किसी को कहा है और उसकी रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है, लेकिन मज़े की बात है कि इनको रीज़न पता चल गया, फिर तो मुझे केस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं कोर्ट में क्यों गई हूँ? हादिया बाजी को तो रीज़न पता है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इट मीन्स कि ये लोग डायरेक्ट जो है हमारे मुरब्बियान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जो भी यहाँ पे आके कहता है ना, इल्ज़ाम लगाता है, ये छोटी छोटी बच्चियों को मैनिपुलेट करती थी, ये करती थी। इट मीन्स कि जमात ने मुझे रीज़न नहीं बताया, इनको बता दिया है। बहुत सारा मवाद इकट्ठा हुआ है उनके खिलाफ, तो फिर वो निकाली गई हैं। अब वो निकाली गई हैं तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, ना निजाम का और सफिया का मामला था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ जो खत्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं उनको साथ मिला के, तो कुछ हमारे जो लड़के हैं जोशीले, उनके खिलाफ बातें की हैं। ओके, कुछ हमारे जो जोशीले हैं, ओ या खुदा के वास्ते, अल्लाह भी देख रहा होता है, और तुम लोग ऑनलाइन इतना झूठ मत बोलो। और उनकी माँ बहनों को गालियां दी हैं उन आदमियों ने उसके अच्छा जी, मैंने उनके साथ मिलकर उनकी माँ बहनों को गालियाँ दी हैं। पास ही बैठ के। तो अब वो लड़के जो हैं उन्होंने एक तस्वीर वहां लगा दी है, और वो तस्वीर लगा के तो उसके ऊपर नाम कोई नहीं लिखा हुआ, औरत लिखा हुआ है, तो बांदरी की तस्वीर लगाई हुई है। तो ये औरत इस तरह से है। अब मुझे तो मामले का पता भी नहीं है कि क्या मामला है। उसने क्या किया है, वही तस्वीर उठा के अपनी ब्रांड पे लगा के ऊपर मेरा नाम लिखा है आदमी। ये भी झूठ, बिल्कुल झूठ। बल्कि हम तो इनके लिए खड़े हुए थे, ये हवाला लेने के लिए गई किसी ब्रॉड पे, पीछे से इन चंद जोशीलों ने इनका जो है टांग दिया, इनको बांदरी की तस्वीर लगा के। बल्कि हमने तो आवाज़ खड़ी की थी कि वो बूढ़ी खातून है, छोड़ दें उनको। इसमें बताएं मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आप कहती हैं कि आपके बारे में बुरा बुरा कहा गया। कोई भी औरत जाकर किसी गैर मर्द को लाइव पे खड़े होकर कहती नहीं है कि मुझे ठोको, ये कसूर है आपका। वो औरत किस तरीक पे चल रही है और कहाँ पे जा रही है? मेरी तो उसके साथ कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने तो उससे पहले ये लहजा है जब ये बता रही हैं अफजल भाई को कि उनके साथ जो है कितना जुल्म हुआ है, ये लहजा है। और वो लहजा भी मैं सुनाती हूँ आपको कि जब ये धमकियाँ दे रही थी उन मासूम जोशीलों के साथ मिलकर, जो मुझे जो है मेरे ऊपर लगा दिया है कि मैं टेररिस्ट हूँ और मैं मर्डर्स प्लान कर रही हूँ। मैंने उसके मतलब कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला एक लफ्ज भी नहीं उसके बोला। बाद मैंने उसका जिक्र किया एक जगह पे, वो लड़के बात कर रहे थे, तो फिर मैंने उसमें हिस्सा लिया उस बात कि वो खाम खा का अटैक करती है। तो ऐसा इंसान जो अपने घर में, आप देखें, आप घर में बैठी हुई हैं अपने में, अपने बाप को कुछ कह के देखें उल्टा सीधा, अपने भाइयों के मुंह पे थप्पड़ मार के देखें, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे शाबाश बेटी, बड़ा अच्छा किया है। यही हाल सफिया का है। उसी निजाम में रह के, उसी जमात में रह के, उसी जमात के लोगों के सामने उन्हीं को बहुत कुछ कहा जाए और बिला वजह कहा जाए, तो ये तो पागलों वाली बात है। वाकई कोई पागल ही होगा। मेरी ये दरख्वास्त है कि हमें इसको मौजू बनाने की जरूरत नहीं है। वो चूंकि एक सवाल किसी गैर जमात ने किया था, वो हमने जवाब दे दिया। तो बाकी मैंने तो पहले भी हमेशा यही अर्ज की है
कि उनको निजाम उनको उनके अब हाथ वो में रोज तो रोज भाई बराबर लगा के तो मेरी इंसल्ट कर रही है। वाह, एक और झूठ, वो रोज रोज ब्रॉडें लगा के मेरी इंसल्ट कर रही। ये मैं अपलोड करूंगी अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी, लेकिन अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाकर मैं सिर्फ आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि ये बेवकूफ़ इस तरह से बना रहे हैं। अफजल भाई आप बहुत सीधे बंदे हैं। एक मिनट, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाती हूँ। ये मैं बता रही हूँ कि ये लोग जो है ना एक पूरे प्लान के तहत बातें कर रहे हैं, और इनमें इसमें कोई मजहब नहीं है, ये मजहब का नहीं है, ये लोग टिड्डों गंदे हैं। हम्म। सफिया खतून को खुशी हो रही है कि सारे वो एक ग्रुप हो गया है। सब डॉक्टर डेरिंग ज़रा सुनिएगा, शायद आपने ये पहले ना सुनी भी हो, बाकियों ने तो शायद सुनी होगी। ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਤਿਆ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ जिसकी आवाज़ आ रही है वो भी सुन ले। मुझे ये सब कुछ बोलकर, मेरे बेटे की जान को खतरे में डालकर आप मुझे दुहाइयां दे रहे हैं। ਆਪਣੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੀਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ करना ਜੇ? मैं ये सुनाती हूँ। सीकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मुसलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन मैं ये सुना रही हूँ क्योंकि मैं खामोश रह के ना थक गई हूँ। इनका इतना झूठ, इतना प्रोपोगेंडा इनका। वहाँ पे बैठकर इतनी मासूमियत से हम ये हैं, हम वो हैं, और अंदर से ये हाल है इनका। सुनो ज़रा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋ। ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਵਾਤੀ ਹੈ। ਹਈਓ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਡ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ टेररिस्ट ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ऑर्गेनाइजेशन। ਆਇਆ। वाह। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਲੇਜਾ ਚਬਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਵੰਗਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਸੈਡ वो खैरियत से है, ये एवं। ठहरो। हादिया बाजी, हाँ, आपको पता है कि इन्होंने दहशतगर्दों के साथ राब्ता करके हमारी कुछ बहनों का डाटा लीक किया और उन पर कुफर के फतवे लगाए। और नहीं पता है आप लोगों से पहले की मुझे समझ है, मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुपों में इनको कह दिया था कि ये मुनाफिक है और ये गलत काम करेंगे और बड़े वसी पैमाने पे करेंगे। इनकी वसी स्कीम है और इस बात के कितने सारे आपके व्हाट्सएप में डिस्कशन ग्रुप में कितने सारे मेल 32-33 गवाह हैं। मैंने उनको ये बात कही थी, एक भी ला दें गवाह। ये होने जा रहा है और देखते ही देखते 1.5-2 साल में सारा कुछ हो गया। मुझे ये नजर आ रहे थे और ये कहते थे उस डिस्कशन ग्रुप में ये सारे शामिल थे और ये कहते थे कि इस खबीस औरत को तो निकालो ग्रुप से, फिर हम इसमें रहेंगे। खबीस औरत को, राइट। फिर उस ग्रुप के बानी ने कहा कि मैं नहीं निकालूंगा। फिर इन्होंने जाके अपना अलग ग्रुप बना लिया और ये अपने मिशन सही आगे बाजी आमन से की तरफ आते हैं। ये इन लोगों ने, ये जो नीचे बैठे हुए हैं, इन्होंने मुबशर रज़ा भाई जो हैं, एक तो खवातीन की ऑडियोज ली की और वो सीकर को दी। और मैं कहती हूँ हवाले भी उनको निकाल के ये देते हैं। हम मैंने ये सारे इतराज इन लोगों के मुंह से पहले सुने हुए। जब कोई बात करता है उसी वक्त क्यों नहीं पकड़वाते? एमडी क्यों नहीं इकट्ठे होकर इनकी ब्राडू की रिपोर्ट करते पीछे? बिल्कुल करें। एमडी क्यों नहीं वहां पे इटली में उसको अरेस्ट करवाते, इस खबीस को जो हमारे बंदे मरवा रहा है। वाह, एक और टेररिस्ट आ गया जो यहाँ पे टेरी कुत्ते की दुम की तरह का टेरा है और करता चला
चला जा रहा है और आप यहाँ पे ये बात सुनते हैं उस एलची की, वो उसका एलची था जो अभी आया हुआ था इस बार। जब ये दहशतगर्दों के साथ मिलेंगी, जो करोगी ना बीबी वो भुगत लो। अगर ये दहशतगर्दों के साथ मिलेंगी, नहीं भुगत के गया, जहर नहीं भुगत के गया, आप ही भुगतोगी इंशाल्लाह। अगर ये दहशतगर्दों के साथ मिलेंगी, वो अमेरिकियों का एक कहावत है अमेरिकियों की, रहेगा महफूज, वो भी इंशाल्लाह नहीं रहेगा। हाँ जी, जैसे वो नहीं रहेंगे, अगर वो भी इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ये आप मेरी प्रोफाइल पे लगा हुआ, ये सुनिएगा। मतलब इंसान, और फिर उसके बाद कहाँ है वो एफआईआर? इन्होंने मेरे खिलाफ की थी ना एफआईआर, पूरी कंपेन चलाई थी ना, कहाँ है वो? इंशाल्लाह अल्लाह ही ठोकेगा। मैं कौन होती किसी को ठोकने वाली? लेकिन अगर ये लोग जो है मुझे इस तरह से धमकियां दिलवाएंगे और अगर इस तरह से मुझे ये लोग टेररिस्ट साबित करेंगे, आमिर नज़ीर टेररिस्ट, सीकर टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट, सारों के इन्होंने बीच में कर दिए हैं, मैं तो नहीं खामोश रहूंगी। अगर हिम्मत है तो जाओ मेरे खिलाफ रियल पुलिस रिपोर्ट करो, मुझे सिर्फ उस पुलिस स्टेशन का नंबर दो, मैं उसको परस्यू करूंगी, मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। मैं थक गई हूँ, जमात में हर रिपोर्ट भेजती हूँ, कोई आगे से जवाब ही नहीं है। जहां उन्होंने रोकना होता है वहां रोक लेना होता है। अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, कल बात हो रही थी, तो इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं इनके जिला के, और इससे मेरी दफा क्यों नहीं कोई मीटिंग हो रही है? बहरहाल आप लोग बात करें, मैं और रिकॉर्डिंग्स का दिखाऊं, प्रोफाइल पे लगी हैं, देख लीजिएगा। मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन ये एक सवाल है कि इस खातून को हमेशा मैंने बाजी बाजी कहा। जब ये मुझे ये कह रही थी ना मुझे ठोको, तब भी मैंने इनको कहा बाजी हादिया। मैंने कभी इस तरह की बात आपको नहीं की, आप गलत बात करी। अब वो कहाँ हैं बददियानत लोग जो अपने रोग के इजहार के लिए जाके कहते हैं कि कादियानी बड़े बाइखलाक है। ये खातून बाइखलाक गुफ्तगू कर रही है, जिसको मैंने कभी बाजी के अलावा कोई लफ्ज ही नहीं बोला कभी उनसे। ये क्या लफ्ज बोल रही है? खातून अफजल वराई साहब की ब्रॉड पे बैठकर अफजल भाई को जो है ये सब चूना लग रहा था। लो, मतलब अगर अब भी कोई बंदा ये कहता है कि कादियानी बड़े बाइखलाक हैं और बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, तो मुझसे पूछो, मेरी जिंदगी अजाब कर दी है इन लोगों ने। उसका अपना कोई मर्ज है, रोग है, उसको वो बयान करना चाहिए, ना कि लोगों को झूठ बोल के धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। खाता कोई नहीं इंशाल्लाह धोखा, यहाँ पर रोटी को चोची कोई नहीं कहता। आपके धोखा देने से इंशाल्लाह ये मुसलमान धोखे में नहीं आएंगे। जब तक अल्लाह ताला तौफीक देगा, जगाने वाले पहरेदार मौजूद है ना, तो आपके धोखा देने से आप किसी को धोखा दे नहीं सकेंगे। ट्राई करके देख लें। लोगों को पता है कादियानी कितने बाइखलाक हैं, कितना ये माँ बहन बेटी की इज्जत करते हैं, कितना इनकी नज़र में गाली का जो मकाम है वो कितना बुरा है। लोग जानते हैं, इनको देखते हैं, रोज सुनते हैं। इनकी आपके सामने जो है हुसैनी भाई की ब्रॉड पे बोम्बास्टिक ने ऊपर आते ही कितनी गंदी गलीज बात मेरी और तारिक भाई के बारे में कर दी थी। हाँ जी, हुसैनी एक दफा नहीं की, कई दफा की है, कई दफा की है। कोई बात हो रही होती है, ये इनके दलाइल हैं। तुम लोग जाके दलाइल करो, तुम लोग जाके किताबें पढ़ो, बिजाय इसके कि तुम एक औरत के पीछे लग गए हो। ये हैं वो बुलिस जो यहाँ पर लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों की माओ बहनों बेटियों को यहाँ पर बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करके उनको थ्रेट कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को। अभी ये मतलब कहना तो आसान है ना, ये वाला लफ्ज पर्चा हो जाता है, इस लफ्ज पे एफआईआर हो जाती है। यहाँ अभी वो जो सेल नासर है ना, जिस बेचारे के पल्ले कुछ भी नहीं है, वो तो बोलने जोगा 1 मिनट भी नहीं है, वो कह रहा था कि अगर आमिर नज़ीर मेरे सामने होता तो मैं इसकी जुबान खींच लेता। क्या इस पे एफआईआर कटती कि नहीं कटती? ये धमकी है कि नहीं है? आगे इन लोगों को कानून समझाने, ये धमकियां हैं। यहाँ पर एफआईआर हो जाती है, फलानी एम्बेसी से रब्ता करो, फलाने से रब्ता करो, जाओ जिससे रब्ता कर सकते हो कर लो। जब तक अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक है, इस कादियानियत को बेनकाब करना हमारा मिशन है इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जब तक अल्लाह तौफीक देगा इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। जहां तक गाली की बात है, रूहानी खजाइन जिल्द 12 231, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। मर्दाइया सुन लो, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। क्यों? इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, जो गालियां तुम दोगे तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगे।
इसके बदले में अगर कोई हमें कहता है कि ये गालीबाज है, हम बहुत बड़े गालीबाज, जाओ इसका मानी अगर यही है ना तो निकालो इसका मानी, हमें कबूल है। करें बात, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अफजल भाई एक बात सुने, ये लोग जो बार बार आपको कहते हैं ना आके कि इनके साथ उम्मे सिस्टर के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, इससे डबल इन लोगों ने मेरे साथ किया है। हादिया सिस्टर आपको कह रही थी कि उनकी बेटियों की पिक्चर्स लगा दी, उनकी पिक्चर्स लगा दी। ओ भाई, तुम लोगों ने तो मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ा, मेरी औलाद को नहीं छोड़ा, मेरी पिक्चर्स लगा के मेरा टेलीफोन नंबर लगा दिया, मेरा एड्रेस शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। जी सीकर आप बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सेकंड मुझे वालेकुम सपोर्ट अस्सलाम। करें। मैं एक चीज चलाना चाह रहा हूँ। अफजल वड़ायत साहब वहां पे बैठे हुए हैं और ये बिलाल भाई वो आप बहुत मौजूद हैं अच्छे वहां पे? भाई हैं, लेकिन जी जी। बेवकूफ़ ना बने, बस मुझे ये बात तकलीफ हो रही है। मैं बिलाल भाई को एक फोटो भेज रहा हूँ और शायद मेरे ख्याल में लोगों को डिस्प्ले करके दिखानी चाहिए। एक सेकंड, जरा बिलाल भाई का नंबर किधर गया? ये लोगों को लाजमी दिखानी चाहिए कि अफजल वड़ायत साहब जहां पर बैठे हैं। देखे, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत की भी है, लेकिन अभी मैं फिर सुन के आया उन्होंने फिर वो खंजीरी लफ्ज बोल के और फिर साथ इस्लाम लगा दिया है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है और जुल्म की बात है। दिल ही टूट गया है। बिलाल भाई ये जरा फोटो तो अगर आप लगा सकते हैं, इसको डिस्प्ले तो करें जरा, इसको सामने जरा दिखाएं कि फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स और ये कह देना कि कादियानियत के खिलाफ बहुत बेहतर है मुसलमानों से। जरा इसके ऊपर भी हम कोई चीज जरा दिखाई दे, अगर आप डिस्प्ले कर सकते हैं ये पिक्चर चीज़ जरा दिखा दें। टिकटॉक पे जो कादियानियत चल रही है ना, मैं इस चीज़ के ऊपर कभी खामोश नहीं रह सकती हूँ कि आप लोग जो है झूठ बोल बोल के ये ना करो हरकतें। हर चीज़ सबके सामने है, और फिर नेक शरीफ बनकर वही लोग जो गालियां दे रहे होते हैं, वो दानी नाम की आईडी, वो जो माँ बहन एक कर रही होती है, वहां पर सारे बैठ के इतने नेक शरीफ हाजी बन जाते हैं। नहीं, मैं एक छोटा सा कहते हैं तो मैं नमूना आपको दे देता हूँ। स्टार्टिंग में ये भी ये कहते हैं तो मैं आपको छोटा सा नमूना दे देता हूँ, ये सुन लीजिए। रब्बा जावा खुशियां मनावा, मैं जिंदड़ी गोल घुमावा हो। अखलाक दियां गल्लां करदा है, ए ट्रुथ सच्चरे ते हरामजादी औरत है, कोई दिमाग खराब है इस औरत दा। इस कुत्ती औरत नु कोई ऐन है जी कादियानी इखलाक, है जी, ऐन है कादियानी इखलाक। ते अफजल वड़ायत साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मुबारक होवे। इस अभी ये जो वड़ायत साहब जहां बैठे हैं और जिधर अभी एथिक्स की और मोरालिटीज की और लीगैलिटी की और बात हो रही है, तो बिलाल भी जरा दिखा दो, लाई दिता जैसे ते नाल देख लो जी कौन कौन बैठा है। चलो बिलाल भाई पीछे चलेंगे, आते तो आपको दिखाते हैं। इमरान कालू बैठा है साथ। ये इमरान कालू वो है जिसने मीर सलीम गुस्ताख और शातिम के साथ बैठकर इन दोनों ने यहां पर रगीला रसूल पढ़ी थी। ये वो बेगैरत लोग हैं। इसके साथ आप देख ले वो बैठा है इरफान जट, जिसने माइक लगा लगा कर पूरे टिकटॉक के मुसलमानों की मां बहने की हुई सब। और साथ वो देख ले 1122 बैठा है। अब आप अंदाजा करें तो कहते हैं जनाब पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस। किधर वो भाई साहब कहां से चले और कहां पे जाके पहुंच गए। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने का मुकाम है और ये लोगों को बिल्कुल वही बात है, बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आप नहीं ये बात लोगों को समझा सकते। दुनिया ने कादियानियत के खिलाफ देख ली है और जिधर से ये खिलाफ निकलते हैं, लोगों की बहनों बेटियों के इश्तेहार छापने से ये शुरू हुआ काम और यहां तक पहुंच गया कि तुम्हारे सर में गोली मारेंगे। आपकी बहन व्हीलचेयर तक के सुना जाकर टायर पंक्चर करके गए। जी, जो और व्हीलचेयर वो भी आपकी मेरी बालकोनी से। बालकनी में पड़ी व्हीलचेयर, ओए एक व्हीलचेयर पे बैठी खातून, नती खातून से तुम लोग लड़ रहे हो, शी जवानो, उनकी जाकर तुमने वो टायर उसके पंक्चर किए। कोई तुम लोगों की ये मर्दानगी है, ये तुम लोगों के जिगरे हैं। तो बालकनी में बैठी है तो तुम जाके फोटोएं खींच रहे हो, उनकी तस्वीरें खींच के लोगों को दे रहे हो कि देखो हमने जाके फोटो खींच ली। इस तरह गैंगअप होकर तुम लोग चलाते हो निजाम अपना। और ये बातें जी बड़ी छोटी पीछे रह गई कि ये प्यारे हजूर, आपने बहन किसकी जब टिकटॉक पे आई थी आप रिपोर्ट की थी, किसकी ब्रॉड की रिपोर्ट की थी आपने, आके खत लिखा था मिर्जा मसरूर साहब को।
ये सारी जो गालीबाज थे एमडीओ की, हाँ, आपने नादिर की रिपोर्ट भी की थी? बिल्कुल की थी। ठीक है। दूसरी नादिर बड़ी ने दोनों ऑडियो में बड़ी क्या ब्रॉड कहा की था की उसके थी। बाद आकर? नादिर ने क्या कहा था कि हजूर को क्या नहीं पता ब्रॉड चलती है हमारी? उन्होंने तो शाबाश दी मुझे। हाँ, वो स्माइल की थी हजूर ने। मैं नहीं मान सकती हूँ, ऐसे तो कोई भी उठ के कह सकता है, हाँ, लेकिन अब मैं मैं आपको एक एक मनवाता हूँ चीज भेज रही हूँ उनको। बहन, मैं अब आपको आज मनवाता हूँ कि ये बात नादिर ने बिल्कुल ठीक कही थी और इसका सबूत मैं आपको देने लगा हूँ। बिलाल भाई, आप इसको भी काइंडली जरा डिस्प्ले कर दें, मैं एक चीज सिर्फ निकाल लूं, उसका सबूत मैं आज आपको दे आप दूंगा। मतलब प्यारे हजूर की मुस्कुराहट दिखाएंगे? मैं उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो जो शहद वाली जो है ना चीजें, वो सारी की सारी दिखा देने लगा हूं आज। किधर गई है यार वो? एक सेकंड। एक कहावत थी अमरीकियों की। बेटा रहेगा मैं पूछ ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ जी, कैसे वो नहीं रहेंगे? ये धमकियां दी जा रही हैं। मैं बिलाल भाई जरा मुझे ये इतना भी इन्होंने दिखा दे। एक्सपोज कर दिया है, कोई कुछ भी आके कर सकता है। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पिक्चर्स, एवरीथिंग आउट। ले जी, बिलाल भाई जरा ये दिखाएं आज दुनिया को, लग पता जाए कि ये साहब पहचानने कि आपने साहब कौन है इस वीडियो के अंदर, और कहां से ये सारे का सारा गैंग रन हो रहा है। बहन, आपका इखराज क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से ये बात चली, ये हम क्यों कहते हैं कि आप इनसे अलग नहीं कर सकते तालीम को और ये सारे मामलात को, इसकी आपको इस वीडियो में बड़ी प्यारी भी समझ आने वाली है। ये जो वीडियो आपके सामने चलेगी, सारे मामलात आपके सामने खुल के आ जाएंगे। भाईजान तुसी आ रहे हो वीडियो चलाओ। ये दूसरे फोन से आपको दिखानी पड़ेगी। जी हाँ, मैं कर जी जी, सिर्फ मैं तो बंदा ये पिक्चर पहचानना है कि देखकर दूसरा हैरान कौन है। हूँ। हाँ जी। जो जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आई एम शॉक्ड। वाह। और आप मीनवाइल आप हादियाबाजी की नज़म चला सकती हैं? है आपके पास वो नज़म? अब उन्होंने अफजल वडाइज साहब को सोफे पे बिठाया हुआ है गालिबाजों ने। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे अब्दुल बड़ा साहब कह रहे थे कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वो मेरी क्लास में, तो मुझे नहीं हाँ, पता नहीं था कि ये उनकी क्लास नहीं नहीं, बात ठीक है उन्होंने, बात नहीं, ठीक बात है। ठीक है। ये सॉरी सर, क्लास उनकी है वाकई। मुझे गलती जो बात ठीक है उसको हम ठीक कहेंगे, इसमें हम इख्तिलाफ नहीं। हमारा काम है इकबाल करवाना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह जी, ये सुन लें। सर सुननी नहीं है, दिखानी है। आप वो वीडियो दिखानी है, उसमें बंदा पहचानना है लोगों ने। ओके, तो शो भी करवानी है। हाँ जी, ये परफेक्ट बंद करेंगे तो तब वो छोटा सा केक काटेंगे तो उसके बाद फिर ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं जी। ये नादिर की लाइव चल रही है, बिलाल भाई में रुकिएगा जरा। नादिर लाइव दिखा रहा है, टीम अल खामिस का केक काटा जा रहा है जनाब। कनाडा में तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें टिकटॉक की इनकी ब्रॉड, जिस पर मुसलमानों को नंगी गालियां दी जाती है, माओ बेटियों को अंबिया की गुस्ताखी की जाती है, उसको स्पेशल एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। उसकी सेरेमनी हो रही है वहां पर, केक कटिंग, और उसमें देखें कौन शामिल है। अभी जरा प्ले करें जी बिलाल भाई, अब देखिएगा एक बंदा बीच में आएगा। छोटा सा केक काटेंगे तो उसके बाद फिर हम अपना खाना खाएंगे, अपनी फॉर्मल काम से लगाएंगे, तो लाइव बंद कर देंगे। तो काइंडली तशरीफ लाएं। आपके हाथ में बरकत होते फिर हाजी साहब भी आए। जी जी जी, हाँ जी जी, दुआ करेंगे उसके बाद हमें हाँ दिखा दें जरा। मीठा मीठा कहते हैं अंदर जाते हैं ना थोड़ा सा। हाँ जी जी, ये माशाल्लाह। हाजिर सब प्लीज, आप भी आए सब, आप भी आए प्लीज। सब वो ना असल में शक्ल आने दे, शक्ल आने दे, आगे करें भी शक्ल जब आएगी। ये वेस्टकोट वाले भाई साहब जो है, प्ले करे सब कैमरे का इशू है, मैं इसलिए ना हम बस आप सबका जी दिखा दें। नजर में नजर नहीं आ रहा। नहीं पहले केक का हैदर भाई, हैदर भाई एक मिनट जरा, हैदर भाई हैदर भाई आगे जी मिनट साहब
माशाल्लाह जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हमारे टिकटॉक का नाम भी हमने टीम ठीक है, हम सब आप भी हाथ लगा दें थोड़ा बरकत के लिए, चले बरकत के लिए डाल दें इस ये बात नहीं खाना खा के नहीं कटवाना है, कटवाना भी कर। ये कौन है जी ये स्क्रीन में हादी अंकल। हादी अंकल, पूरा नाम बताए दुनिया को, ये कौन है असल में? इनकी तारीफ थोड़ी बयान करें, तारुफ जरा। हादी चौधरी। हादी अली चौधरी, इन सब मुरब्बियों के अब्बा जी है ये? ये लफ्ज़ गैर मुनासिब है, यानी इन सब के हेड नहीं। हेड वही कह रहा हूं, यानी वो टिकटॉक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, यानी इनसे ऊपर कोई भी नहीं है मर्द। भाईजान ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं मिर्जा मसरूर साहब के, और मिर्जा ताहिर साहब के भी रहे हैं जी। ये जामे अहमदिया के प्रिंसिपल रहे हैं जनाब, बेशक। हादी अली चौधरी साहब। हादी अली चौधरी आकर आप देखो कि ये सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। वो टीम अल-खामिस का केक काट रहा है, वहां पे तकरीब हो रही है प्रॉपर। आई एम शॉक्ड क्योंकि जिसकी मुझे उनकी तरफ से हेल्प की ऑफर मिली थी। ये देखें, ये देखें। ये बिलाल यार तुम्हें दिखाना भी नहीं आता, क्या चक्कर है? नहीं, ये देखें यार बिलाल है की यार की कर रहे हैं बिलाल भाई। ये अभी बात चल रही है ना, तो उस भाई साहब ने साथ ही मुझे ये मैसेज सफवान ने कर दिया, बाहर आ चलो दोनों देख लेंगे और वीडियो भी देखेंगे तो उसके बाद फिर हम अपना खाना खाएंगे। वीडियो की आवाज स्लो कर देना, आप वीडियो चलाते रहे बस, साथ बेशक बात करवा ले। फॉर्मल काम से लगाएंगे तो लाइव बंद कर दें। तो काइंडली तशरीफ लाएं। मेरी बहन कोई रह गया पीछे सबूत मुझे बताओ। हाजी साहब भी आए जी, जज़ाकल्लाह नाज़र भाई, एक ना थोड़ा पीस सारे दोस्त हमारे हैं, थोड़ा पीस दे दो नाज़र भाई, बेबी भाई, कोई इशू तो नहीं? देयर इज नो इशू विद द फेस। आप दिखा दो। ये नादिर भाई कौन है? यहाँ नजर आ रहे हैं? बिलाल आवाज स्लो कर दो, नादिर भाई आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? यार ये नुमान भाई सारे केक के चक्करों में पड़ गए। नुमान भाई, नादिर भाई ये फुल स्लो कर दे भाई, कुछ नहीं वीडियो आओ तो सही कर देते हैं। नहीं वीडियो चलने दो ना, वैसे बेशक हाँ बंद कर दो, और दिखाना ही था मकसूद था। हाँ जी, ये जी हादी अली चौधरी साहब है, और आप नोट कर ले कि ये मुरब्बी साहब कह के वो लगा हुआ है। ये अल नासिर मुरब्बी साहब जो है, ये भी मुरब्बी साहब है, 40 साल मुरब्बी रहे। ये सारे एक दूसरे को जानते हैं, ये सबको पता है कि लाइव कौन सी चल रही कौन सी नहीं चल रही है। जितनी गालम गलोच है ये सब कुछ ऑफिशियली हो रहा है। और मैं ये वो बहन को कह रही ना मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहन आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इनसे कि ये काम जो ऑफिशियल लेवल पे हो जाएगा? हुस्न ज़न रखती है, हुस्न ज़न रखती हैं। ये बहुत करीबी फैमिली मेंबर हैं, और मुझे कुछ दिन पहले वही अम्मा भी कह रही थी कि वो कह रहे हैं हम हेल्प कर सकते हैं तो उनसे हेल्प लो। ये तो ऐसा लग रहा है वो आमिर नज़ीर भाई खड़े हैं। वो एकदम न्यार पड़ी थी। नहीं मैं इनसे वो नादिर की तस्वीर आ रही है इसमें? नहीं वो उसने वो तो वीडियो बना रहा है, वही तो वीडियो। अच्छा वो वीडियो बना रहा है। तलत की शायद आई है। तलत तो खैर देखा होगा। तलत तो कनाडा में नहीं रहता। नहीं इधर नहीं है, तलत नहीं है। कहा तो रहा तलत भाई को, पता नहीं कौन सा भाई। तलत भाई तो बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं वो तलत तो लाइव बैठा हुआ है, वो नहीं है तलत नहीं कैनेडा में। लेकिन चलो ये तो साइड इशू हो गया ना मेरे भाई। लेकिन बात ये है कि प्लेंटी, मतलब मैं कहता हूँ दर्जनों, बीसियों नहीं सैकड़ों के लिहाज से गालियां मौजूद है। और अभी आप कह रहे हैं कि ये प्यारे हुजूर का आशीर्वाद है इसके? मैं तो साबित कर रहा हूँ जी। मैं तो इसकी नादिर की खुद रिकॉर्डिंग पढ़ी। मिर्जा मसूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उन्होंने जब इनका नाम सुना तो मुस्कुराहट आ गई कि कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं लोग। बेशक। उन्होंने कहा घबराना ही नहीं है तुम लोगों ने, तुम लगे रहो शाबाश। तो आप किससे इंसाफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कहाँ खत और कौन सी चीजें हैं
उन्होंने आपका इखराज नहीं मार दिया, और क्या हादियाबाजी बता रही है जी, इखराज की वजह भी उन्होंने आपको बता दी, आज तक नहीं इंकशाफ हो गया। हादियाबाजी तो वो खलीफा जी की शिपैन है ना, वो इसीलिए उन्होंने रखा उनको। चलो हर एक को वो गालियां शुरू कर आप देती कह रहे हैं, वो मतलब बात ही गालियों से शुरू करती हैं। कोई नज़म है जी, कोई सुना सकता है हादियाबाजी की नज़म अगर कोई इसी के पास मौजूद है? इसको अभी बंद कर दे। मेरे पास हाँ जी, कर दे जी, तुसी पैर ही हादियाबाजी की अपनी आवाज में। हाँ जी, हाँ जी। मुजाहिदीन खत्म नबूवत की उन्होंने एक नज़म लिखी है, कि कोई सुनवा सके तो। मुझे लगता है ये करना पड़ेगा, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। करें आप, गुफ्तगू करें भाई। तो बात यह कि आम तौर पर हमें भी, जब हम भी इस जमात में थे, यही बावर कराया जाता था ये सारा कुछ जो है ना वो हुजूर के नीचे वाले लोग करते हैं, हुजूर बेचारों को तो पता भी नहीं होता इन बातों का। तो असल बात यह कि हुजूर की इल्म ये बात है, इस ये तो बात ठीक है कि हुजूर की अब कोई इख्तियार इतना नहीं रहा, वो हुजूर बस उन्होंने दिखाने के लिए रखे हुए हैं, खाने की और दिखाने की और जैसे होता है ना। तो बाकी जो काम सारा कुछ है वो अमला ही चला रहा है। हुजूर कहते हैं बस मेरा काम तुम पूरे कर दो, जो मेरी ज़रूरियात हैं वो आप पूरी करें, बाकी आप मौज करें। उनको, हुजूर को कोई नहीं इससे फ़र्क पड़ता, क्योंकि हुजूर को पता है कि जमात अहमदिया में भेड़ों का कल्चर है। वो खलीफा सानी साहब के शुरू में है कि जो पागलों की तरह खलीफा के साथ नहीं करता वो बेईमान है। तो इस वजह से वो कल्चर बना दिया गया कि आपने अंधों की तरह खलीफा के पीछे चलना है, अमले के पीछे चलना है। जो भी मरकज़ से बात आ रही है, मरकज़ का चाहे कोई भी आदमी हो, तो उसकी आपने इताअत करनी है, अंधों की तरह, भेड़ों की तरह, पूछना कुछ नहीं है। खिदमत दीन को एक फजल इलाही जानो, इसके बाद कभी यानी और से तालिब इनाम ना हो तो तालिब गाली भी ना ये हो है ना, कल्चर। तालिब बदकिरदारी तो ना नहीं हो नहीं, ना। गाली ये तो सिर्फ गाली को अपनी भी है, उसके नाल गल की करनी। अगर मतलब आपको शी इज गाली अ मिले तो फ्लैट उसको इलाज लायर। गाਲਾਂ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਢੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋ तो तेरी जरूरत किस तरह के तू बदमाशा के कोल में गाला कढ़ा मेरी बेटियां नु। खबरदार, बकवास कर रही है, तेनू औरत समझ के तेरी इज्जत करने तो सिर ते चढ़ी जा रही है। मेरे बाप थल्ले ही हैगी है, सिर्फ इन्हें इन्ना पूछ लो इन्हें क्या सी कि मैं अगर मेरे को कुत्ते और खतबन मोहम्मद दे मजाक तुमने कुछ टुरना कहना तो मैं कुत्ते नु नहीं वो समझ रही है कि मैं चरम ज़बानी नाल झूठ और फरेब दे नाल मैं लोगों को बेवकूफ बना सकती। ਇਹਨੇ ਹਰ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਬਦਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਣੀ ਆਦੀ ਔਰਤ यूसवी ने बकायदा तौर पे यही शार्प शूटर सर डरो यही शार्प शूटर सी, यही सिद्धू जट सी। ये जी अपना